गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों? क्या हाल चाल? हम्म। बढ़िया हो? आवाज अच्छे से आ रही है? आवाज अच्छे से आ रही है? मस्त तरीके से? है ना? चलो शुरुआत करेंगे पहले सवाल से। सीडीएस बहुत ही ज्यादा मुश्किल एग्जाम नहीं है अगर रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, और ना ही सीडीएस बहुत ही ज्यादा आसान एग्जाम है। ऑफ कोर्स यूपीएससी का जो एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, वो आसान एग्जाम तो नहीं होगा, लेकिन अब उसको इतना भी ज्यादा भारी भरकम नहीं बनाना है। बस क्या होता है, अगर मैं स्ट्रैटेजी को फॉलो करूं, मतलब एक स्टूडेंट के तौर पे अगर देखा जाए, स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाए कि क्या कट ऑफ है जिस कट ऑफ को हमें एक्वायर करना है, और उस कट ऑफ के आधार पे अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पे वर्क किया जाए, ठीक है, तो मुझे लगता है समय रहते हुए बच्चे इजीली पास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ज्यादातर बच्चों में इस चीज के बारे में अवेयरनेस कम होता है। और अवेयरनेस इन द सेंस, मैं बस ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, इतना कहूंगा, अवेयरनेस मैं जो कहता हूं वो है कंसिस्टेंसी, कि किसी भी एग्जाम को पास करने में जो कंसिस्टेंसी का महत्व है वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, कि हाउ कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट while you are preparing for any kind of examination, be it of any kind. But the thing is, now you are going to prepare, you are going to appear in examination like that is conducted, or those examinations which are conducted by UPSC bodies, right? So इस तरह के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी का ही इंपॉर्टेंस होता है। धीरे धीरे पढ़ते आप वहां पहुंच जाते हैं जहां अभी आप सोच भी नहीं पा रहे होते हैं, है ना? तो इस बात को या ध्यान रखते हुए कभी भी जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको ये देखना है कि आप यूपीएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यूपीएससी के एग्जाम में आपको कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है कुछ समय तक, और फिर जब आप तैयारी करोगे आप बेहतरीन तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे, बेहतरीन तरीके से आपका प्रिपरेशन आपके सामने रहेगा, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, और आप देखोगे कि आप पास भी हो गए और आपने सोचा भी नहीं था, आपको लगा भी नहीं कि किसी तरह का आपने एफर्ट लगाया है। ठीक है, सो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा आपका विदाउट एफर्ट। ठीक है, एकदम स्मूथ जो कहते हो ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और बाद में आपको होश आएगा कि अच्छा आपका तो सिलेक्शन हो गया है ना। तो हम यही चाहते हैं। चलो अब हम लोग एक काम करते बच्चे, अभी तक समय दिया था कि कुछ बच्चे आ जाए, तो अपना आते रहेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं। कल तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू हो रहा है। देखो क्वेश्चन 11 को हम कैसे करेंगे। सर्कल का टॉपिक थ्योरम बेस्ड होता है, मजेदार होता है, मजा तो आएगा ही इसमें। तो थ्योरम क्या कहता है, सारा थ्योरम मैंने कल बता दिया था जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। अब सवाल पे ही केवल हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट इज एंगल BYX, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है BYX। ठीक है, स्वयं D, ओके, BYX मतलब हम लोगों को चाहिए B, ये वाला Y, और X, ये एंगल चाहिए, ये पूरा। ठीक है, स्वयं ने हमें आंसर बताया B, स्वयं का आंसर आ रहा है B। ठीक है, D, स्वयं का आंसर आ रहा है D। आओ स्वयं जरा चेक करते हैं बेटा। सबसे पहली बात तो ये कि X और Y सेम आर्क में एंगल बना हुआ है। इस आर्क में जो एंगल यहाँ पे बना है 45 डिग्री, वो जरूर इस आर्क के इस एंगल B के बराबर होगा। दैट मीन्स 45 डिग्री ये, तो ये भी 45 डिग्री। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, मतलब एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये जो सेगमेंट है XY, इसमें जो ये सेम सेगमेंट में एंगल होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, 45 डिग्री।
अब अगर हम बात करेंगे बी एक्स वाई नाम के ट्रायंगल में, तो बी एक्स वाई नाम के ट्रायंगल में ये वाला एंगल 45 डिग्री, मतलब एक्स बी वाई 45 और बी एक्स वाई 50। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा था क्या, बी वाई एक्स माने पूरा का पूरा अगर एंगल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, जिसमें अगर ये 45 और ये 50 है तो 50 प्लस 45 होता है बेटा 95, और 180 में से जैसे ही आप 95 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 85 डिग्री। इसका मतलब आपका जो एंगल है ना बी वाई एक्स वो 85 डिग्री है, ना कि 90 डिग्री। ठीक है, सो 85 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। सही कह रहे हो देवेश, करण, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक से देखते जाओ और सीखते जाओ सवाल को। इन द फिगर शोन अबव द रेडियस OA इज इक्वल टू द कॉर्ड AB, देन व्हाट इज एंगल APB? चलो इस सवाल को करके दिखाओ जल्दी से, स्पीड में। ठीक है, आ गया। करण का 30 आया है, और किसी का? चलो अभी देखते हैं, फटाफट आ जाओ। इन दी फिगर गिवन above means here below, in the figure shown below the radius OA is equal to the chord AB. Radius OA is equal to chord AB। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा जानते हो? बहुत ही साधारण सा सवाल था ये। जब तुम्हारा रेडियस OA AB के इक्वल हो गया तो ये जो रेडियस OA है OB के इक्वल तो होगा ही, क्योंकि OB भी रेडियस है, OA भी रेडियस है, और OA अगर AB के भी इक्वल है तो ये AB OB के भी इक्वल हो गया। इसका मतलब तीनों साइड्स ये और इक्वल होने की वजह से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गए। तीनों साइड इक्वल हो गया, दैट मींस ऑल द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल are equal, that's why we can say this triangle is an equilateral triangle। और equilateral triangle में बेटा अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो तुम्हें तो पता है ही, angle made by arc at the center is twice the angle made by the same arc at any point on the circumference of the circle। that's why अगर this is 60 डिग्री so this is 30 डिग्री। एकदम करेक्ट आंसर के साथ तुम अव्वल आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत ही शानदार, अच्छा प्रयास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को मुझे करके दिखाओ। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब टेक्निकल है, बढ़िया मेहनत करोगे इस सवाल में तो ही आएगा। बढ़िया सवाल है, ठीक है। यू शुड गेट मी द आंसर फास्ट। देख लो अच्छे से, पढ़ लो क्वेश्चन को। इन द फिगर गिवन बिलो, फ्रॉम अ पॉइंट T 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर O ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, tangents PT and QT are drawn, what is the length of AB? मतलब आपको ये वाला लेंथ पूछा जा रहा है, ये टेंजेंट वाला, ये AB, ठीक है, आपको निकालना है AB। चलो जल्दी से मुझे करके दिखाओ, हाउ फास्ट कैन यू गेट मी द आंसर? आ गया आंसर? चलो अब ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। मैं जो समझा रहा हूं ठीक से समझोगे तो समझ में आएगा। इन द फिगर गिवन बिलो, फ्रॉम अ पॉइंट
T 13 centimeter away from the center O of a circle of radius 5 centimeter. Tangents PT and QT are drawn. What is the length of AB? ध्यान से देखना, ये जो टेंजेंट है PT और ये जो टेंजेंट है QT, दोनों को तुमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये टेंजेंट QT एकदम QT जैसा लग रहा है ना, एकदम क्यूट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, PT और QT, हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये टेंजेंट PT और QT दोनों इक्वल होंगे क्योंकि सेम पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं। ठीक, अब हम ये यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें तो हम क्या देख रहे हैं, इस सेंटर से जो इस T पॉइंट का डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जब हम सेंटर से यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री होने की वजह से ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे बेस, ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज बेटा यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखना, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे बेस हमारा OP 5 सेंटीमीटर है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, एक बात कंफर्म हो गई कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। यहां तक कंफर्म हो गया कि ये 12 सेंटीमीटर है। क्या बात है देवेश, बहुत बढ़िया, 20/3 इज द करेक्ट आंसर, वेरी नाइस बच्चे। वहां यहां ठीक है 12 सेंटीमीटर है। अब अगर तुम्हें ये 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसके आगे के पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। तुम्हें ये चीज समझ में आ रहा होगा, हमें निकालना है AB, और ये जो सेंटर से इस लाइन को जो कनेक्ट करता है, मैंने पहले भी थ्योरम में तुम्हें पढ़ाया है कि उसे ये AB को क्या करेगा, ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा, और वो भी 90 डिग्री पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये जो AE और T है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा अलग सा, क्योंकि वैसे ये डायरेक्ट सॉल्व होना बहुत मुश्किल काम लग रहा है, तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, देखो अगर मैं OPT ट्रायंगल देखता हूं तो ये कुछ ना कुछ एंगल तो होगा। मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये एंगल थीटा है, तो अगर ये एंगल थीटा है बच्चे, तो यहाँ पे अगर मैं tan थीटा निकालता हूं, ठीक है, tan थीटा, तो मुझे देखो तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, इसीलिए tan थीटा इक्वल टू हमें क्या मिला, हमें मिला ये परपेंडिकुलर OP बाय ये PT, मतलब 5 OP बाय PT 12, PT 12 5, तो ये परपेंडिकुलर, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, हमने ये कर लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जब हमने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली 5/12, लेकिन ठीक उसी वक्त, मतलब ये अगर तुम्हें किसी ने कहा कौन से ट्रायंगल में है भाई, तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल OPT। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। लेकिन फ्रॉम ट्रायंगल अगर हमसे पूछा जाए AET, ये था फ्रॉम ट्रायंगल OPT, और ये है हमारा फ्रॉम ट्रायंगल AET। इस केस में भी हम क्या देख रहे हैं कि 90 डिग्री लेकिन यहाँ पे है। ठीक है, तो 90 डिग्री अगर यहाँ पे है थीटा के सामने, तो परपेंडिकुलर AE हो गया, लेकिन बेस यहाँ पे क्या हो गया, बेस हो गया TE या ET कह सकते हो। तो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ tan थीटा हो जाएगा AE बाय ET। AE हमको निकालना है, अगर मैंने AE निकाल दिया और इसको डबल कर दिया तो AB के बराबर वैल्यू आ जाएगा। अब मैं ET कैसे निकालूंगा, तो मैं क्या देख रहा हूं, O से लेकर T तक का डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर, 13, और O से लेकर E तक का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो मैं 13 में अगर ये 5 माइनस कर देता हूं तो E से लेकर T तक का हमको आ जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे AE बाय 8 सेंटीमीटर इक्वल है किसके, tan थीटा के। तो मैं अगर tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे लिखूंगा तो मैं लिखूंगा AE बाय 8। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूं, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मानूं तो tan थीटा 5/12 है, और मैं इसको सेकंड इक्वेशन मानूं तो tan थीटा AE बाय 8 है। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 5/12 इक्वल है किसके, AE बाय 8 के। तो मैं यहाँ पे AE बाय 8 इक्वल टू जैसे ही 5/12 रखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AE हमारा AE इक्वल टू हो जाएगा 5 into 8/12, मीन्स 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 10/3। और अगर AE तुम्हारा 10/3 आया, ठीक है, तो AB क्या हो जाएगा, डबल ऑफ 10/3, और डबल ऑफ 10/3 हमारा क्या आ गया, 20/3 सेंटीमीटर। ये है हमारा करेक्ट आंसर बच्चे। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर 20/3 सेंटीमीटर। समझ में बात आ गई, कोई परेशानी नहीं, कोई हैरानी नहीं, किसी तरह की परेशानी हो, किसी तरह की दिक्कतें हो तो तुम पूछ सकते हो, है ना। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छा सवाल था ये। चलो ये सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से करो। विथ ए बी एंड सी एज सेंटर्स 3 circles are drawn such that they touch each other externally. If the sides of triangle ABC are 4 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter, then what is the sum of the radii of the circles? ठीक है, radii of the circles. You'll have to get the answer fast. जल्दी से निकालना है तुम्हें आंसर, फटाफट निकालना है, ठीक है। With A, B and C as centers, 3 circles are drawn such that they touch each other externally. If the sides of triangle ABC are 4 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter, then what is the sum of the radii of this circle? आया किसी का? जल्दी से निकाल के बताओ मुझे फटाफट। आई एम वेटिंग। डन। चलो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे ये सवाल करना है, ठीक है। काफी बढ़िया सवाल है। ए बी सी एट सेंटर 3 सर्कल्स आर ड्रॉन, ठीक है। देखो मैं क्या करूंगा, मैं 3 सर्कल को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये थोड़ा सा नजदीक कर देता हूं मैं यहाँ पे। 3 सर्कल को मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ऐसे करके मैंने ड्रॉ कर दिया, मान लो ये 3 सर्कल है। अब क्या होता है कि एक का सेंटर ए है, दूसरे का सेंटर बी है और तीसरे का सेंटर सी है, ठीक है। और मैंने इसको मिला दिया, अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, तो एबीसी का अगर साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लो AB का साइड है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC का साइड है तुम्हारे पास 6 सेंटीमीटर और AC का साइड है तुम्हारे पास 8 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो तुम क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, खास तुम्हारे लिए कुछ है नहीं ये सवाल में दम। देन व्हाट इज द सम ऑफ द रेडाई ऑफ द सर्कल? तो सर्कल के रेडाई का सम क्या होगा, मतलब सर्कल के रेडियस को सबको जोड़ के क्या लिखेंगे। हाँ, कई बार आया ये सवाल बेटा, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है। तो इस बार हाँ 2021 में भी आया हुआ था, सही कह रहे हो तुम। तो यहाँ पे क्या है कि इसके क्वेश्चन को अगर करना हो तो हम ऐसे करेंगे कि मान लो कि इस सर्कल का रेडियस को तुम R1 मानते हो, इस सर्कल के रेडियस को तुम R2 मानते हो, ठीक है, और नीचे इस वाले सर्कल का रेडियस को R3 मानते हो। तो देखो, तो ये अगर R3 है तो ये भी R3 है, ठीक है, ये R2 है तो ये भी R2 है, और ये R1 है तो ये भी R1 है, राइट। तो तुम नोटिस करोगे कि ये जो AB तुमसे कोई पूछेगा AB कितना है, AB कितना है R1 प्लस R2 है। अच्छा, BC कितना है R2 प्लस R3 है, AC कितना है R1 प्लस R3 है। मतलब अगर मुझे किसी ने निकालने को कहा AB, BC और CA, तो मैं इजीली निकाल सकता हूं R1 प्लस R2 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3 प्लस R1, मतलब 2R1 2R2 2R3, 2 कॉमन लूंगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आ जाएगा। तत्काल AB प्लस BC प्लस CA क्या है, तो AB है 4 सेंटीमीटर, BC है 6 सेंटीमीटर मतलब 10 हो गया, और ये हो गया 8 सेंटीमीटर मतलब 18। तो 18 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या है, 2 इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये 2 से जैसे ही तुम इसको काटोगे, इधर लाओगे 2 को, तो यहाँ से 2 हट जाएगा और ये बन जाएगा क्या 9 सेंटीमीटर। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना है 9 सेंटीमीटर के बराबर है, और इसीलिए ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखो और समझो, बिल्कुल सही तुमने लिखा। अच्छा, बहुत सारे एग्जाम में इसी में क्या क्वेश्चन पूछ देते हैं पता है, इसमें अभी तो पूछ लिया गया है तुम्हारे पास क्या, व्हाट इज द सम ऑफ द रेडाई ऑफ द सर्कल, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 का सम पूछा गया है, ठीक है। लेकिन कई बार पूछ देते हैं कि तीनों का रेडियस अलग अलग क्या होगा। तो बहुत ही आसान है ना, तीनों का रेडियस भी अगर हमको निकालना पड़े तो क्या करना है, अगर रेडियस को निकालना भी पड़ा तो क्या करना था। मान लो मुझे किसी ने कहा कि भाई आपको रेडियस
R1 निकालना है, ठीक है। तो अगर R1 आपको निकालना है तो ये जो R2 और R3 है ना, R2 और R3 कितना है 6 सेंटीमीटर, R2 और R3 को जोड़ोगे तो 6 सेंटीमीटर। तो 9 में से, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 में से हम अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 में से R2 प्लस R3 में से अगर हम माइनस कर देते हैं किसको, R2 प्लस R3 को, R2 प्लस R3 को, तो हमको R1 नहीं मिल जाएगा। तो मैं 9 में से 6 माइनस करूंगा तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा और यही हमारा R1 होगा। और इसी तरीके से हम R2 भी निकाल सकते हैं और इसी तरीके से हम R3 भी निकाल सकते हैं। अगर R2 निकालना है, ठीक है, तो R1 और R3 का जो सम है ना 8, उसको माइनस करो। तो 9 में से 8 माइनस करोगे तो ये तुमको आ जाएगा R2 दैट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक। और अगर तुमको R3 निकालना है तो R1 और R2 का जो सम है ना 4, उसको माइनस करो 9 में से, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सारा का सारा निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में या तो ऐसे पूछ देते हैं R1 R2 R3 बताओ, या तो आपको सीधा सीधा सम पूछ देंगे। और भी कुछ पूछना होगा तो मैं आपको बताता जाऊंगा कैसे कैसे पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। मैंने सिंपल सवाल है, इसमें टाइम मत लगाना, फटाफट करो। आ गया। If two circles C1 and C2 have 3 points in common, then which one of the following is correct? अगर दो सर्कल्स में C1 और C2 में 3 पॉइंट्स कॉमन होंगे तो which one of the following is correct? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब ये सर्कल एक ही हो। कभी भी तुम अगर दो सर्कल के पॉइंट्स कॉमन करना चाहोगे तो दो से ज्यादा पॉइंट्स कॉमन नहीं कर पाओगे, ठीक है, दो से ज्यादा पॉइंट कॉमन नहीं कर पाओगे। और इसीलिए कभी भी अगर 3 पॉइंट कॉमन करने की बात आएगी तो वो सर्कल आप सेम ही सर्कल की बात करोगे तभी ऐसा हो सकता है। माने ये सर्कल है तो इसी सर्कल की बात करोगे तभी इसके सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स कॉमन होंगे, नहीं तो संभव नहीं है, ठीक है। तो C1 एंड C2 आर द सेम सर्कल, माने दोनों सर्कल अगर सेम होगा तभी हो सकता है ये, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, करेक्ट 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 करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, एक सेकेंड। हाँ, इस क्वेश्चन को करो। What is the number of tangents that can be drawn to a circle from a point on this circle? Correct. आ गया? Have you got the answer? What is the number of tangents that can be drawn to a circle from a point on this circle? मतलब सर्कल पे एक पॉइंट है, कितने टेंजेंट आप वहां से निकाल सकते हो? बहुत सारे। सर्कल के एक पॉइंट से कितने टेंजेंट्स निकाल सकते हो? बहुत बढ़िया, बस एक। ये है सर्कल, ये है पॉइंट, एक ही पॉइंट इस सर्कल को टच करता हुआ निकलेगा, एक ही लाइन ऐसा है जो इस पॉइंट से टच करता हुआ निकलेगा, दूसरा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, टिल्ट कर जाएगा। इसीलिए बी इज द करेक्ट आंसर। बस एक, दूसरा आप निकाल ही नहीं पाओगे, मतलब टेंजेंट नहीं निकाल पाओगे। यहाँ लाइंस तो आप इन्फिनाइट बना दोगे, टेंजेंट नहीं निकाल पाओगे आप, ठीक है, मैंने टच करता हुआ लाइन नहीं निकल पाएगा एक के अलावा, ठीक है। चलो अब इस सवाल को करके दिखाओ। लो, आसान सा भी क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, फटाफट करो। जल्दी से।
देख लिया, हो रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, एक्सटर्नल पॉइंट का 2 होगा, राइट। एक्सटर्नल पॉइंट से 2 होगा और सर्कल के पॉइंट पे 1 होगा। चलो देखो, इन द फिगर गिवन बिलो, लेट नहीं करना है, फटाफट करना है। इन द फिगर गिवन बिलो एडी इज ए स्ट्रेट लाइन, मतलब यहां पे क्या बोला जा रहा है, ये है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन एडी, ये है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन एडी। अच्छा, ओपी परपेंडिकुलर टू एडी, हमें बोला जा रहा है कि ये जो ओपी है ना बेटा, ये परपेंडिकुलर है किसके, एडी के, ठीक है। ओपी इज परपेंडिकुलर टू एडी एंड ओ इज द सेंटर ऑफ बोथ सर्कल्स, मतलब ये जो ओ देख रहे हो ना, ये दोनों सर्कल का सेंटर है, कॉन्सेंट्रिक है ना सर्कल, दोनों का सेंटर ओ ही है, ठीक है, सर्कल्स। इफ ओ ए इक्वल टू 20, मतलब मैं क्या कर रहा हूं ना, इसको कनेक्ट कर देता हूं और इसको मैं बोलता हूं ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है ओ भी 15 है, मैंने इस पॉइंट को भी मैं कनेक्ट कर देता हूं और ये बोला जा रहा है 15 है, तो मैं 15 मान के लिख देता हूं इसको, 15 सेंटीमीटर। अच्छा, ओपी के बारे में बोला जा रहा है कि ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। तो ए बी क्या है, ए बी क्या है, अरे भाई साहब, इस तरह के क्वेश्चन में भी अगर टाइम लगने लगे, ठीक है, तो लानत है हमारे ऊपर। तुम, लानत है क्या तुम्हारे ऊपर, तुम इतना टाइम लगा दिए, बहुत गलत बात, ऐसे नहीं चलेगा। देखो, ये ट्रायंगल है 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 15 सेंटीमीटर, बेस कितना 9 सेंटीमीटर। एक बार बताया है पाइथागोरस थ्योरम, कितनी बार बता चुका हूं पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है, कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या होता है, अगर ये 12, 3 चौके 12, ये 3 5 15, तो ये 3 तिया 9, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया बीपी। अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल उठाता हूं ओ ए पी, तो अगर ये 12 सेंटीमीटर, मैंने 4 तिया 12, ये हाइपोटेन्यूज 4 पंजे 20, तो ये बेस क्या हो जाएगा 4 चौके 16, ठीक है। तो मैंने एपी 16 बीपी 9, तो एपी 16 में से 9 अगर माइनस कर दूं तो ए बी आ जाएगा ना, तो 16 में से 9 माइनस कर दो, करेक्ट आंसर इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या कहते हो, कुछ और पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। अच्छा, मेरा इंटरनेट स्लो है क्या यार, मेरा इंटरनेट तो नहीं है ये, ठीक है, लेकिन अगर मेरा जिस दिन इंटरनेट हो जाएगा तो उन लोगों को मेरी ओर से पार्टी होगी, ठीक है। चलो, अच्छा, लेकिन मेरे में तो एक्सेलेंट कनेक्शन दिखा रहा है, एकदम गजब जबरदस्त कनेक्शन, ना आज तक किसी ने देखा है, ना आज तक इस कनेक्शन के साथ कोई जिया है, ऐसा दिखा रहा है। तो मेरा इंटरनेट है ना, मुझे खुश करके रखता है, एक्सेलेंट हो आप, ऐसा मुझे शो हो रहा है, एक्सेलेंट कनेक्शन, आप एक्सेलेंट हो, ठीक है। अब बताओ, होता है ना कि आपके आसपास जो लोग होते हैं वो आपकी इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं कि आपको आपकी गलती पता ही नहीं चलता है, ठीक है। और जब आपको आपकी गलती ही नहीं पता चलेगी, आप उस पर क्या मेहनत करोगे, क्या वर्क करोगे, आपको लगेगा सब ठीक चल रहा है, जीवन एकदम सही चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं, किसी तरह की परेशानी नहीं, ठीक है। जैसे हमारे वित्त मंत्री जी को कहीं गरीबी नहीं दिखती है, महंगाई कहीं नहीं दिखती है, ठीक है, मतलब सब एकदम सही चल रहा है, राम राज्य स्थापित हो चुका है। तो उसी तरीके से होता है ना, मुझे भी नहीं दिखता है, मुझे एकदम एक्सीलेंट कनेक्शन दिख रहा है, मुझे लग रहा है मेरा इंटरनेट सबसे शानदार इंटरनेट, दुनिया का सबसे शानदार इंटरनेट चल रहा है। पर जब तुम बता रहे हो तो आज समझ में आया कि कहानी कुछ और भी हो सकती है ना। चले, चलो चला जाए, आगे बढ़ते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज एंगल ए ओ सी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम गजब कर दोगे इस सवाल में, एकदम गजब, धुआं उड़ा दोगे सवाल का, कुछ है ही नहीं सवाल में, तो मतलब कितना टाइम लोगे यार, कम ऑन गेट इट फास्ट, जबरदस्त तरीके से। तुमसे मिली नजर
कि मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए, तुमसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों से पूछ रहा हूँ मैं कि ये जो ये पीपीटी है, मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं, तो इस क्वेश्चन मतलब इस पीपीटी पे जो क्वेश्चन है वो तुम्हें ठीक से अच्छे से दिख रहा है ना? कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? मुझे ये चेंज करने की जरूरत है या फिर ठीक है, इट्स ओके वाली बात है? इफ यू विल से कि सर नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आई विल मूव, अदरवाइज मैं इसको बदलवाऊंगा, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तुम्हें तो। अबीर का 100 आया, ओके, आ जाओ बेटा, मैं चेक करता हूं फटाफट। बहुत ही सुंदर, उत्तम रिस्पॉन्स है, मजेदार है, ठीक है। बी से लेकर ओ पे एक खींच देते हैं लाइन। लाइन खींचते ही पता चल गया हमें कि ये ओ ए और ओ बी नाम का रेडाई, ये दोनों रेडियस हैं अलग अलग, अगर देखा जाए तो सर्कल में, तो ये और ये दोनों इक्वल हो गए 20 डिग्री का, ठीक। उसी तरह OC और OB दोनों इक्वल होने की वजह से ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये पूरा का पूरा एंगल हो गया 50 डिग्री का, ठीक है। और बेटा जब ये पूरा एंगल 50 डिग्री का, तो ये पूरा एंगल 100 डिग्री हो गया, ठीक है। आर्क पे के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो आर्क के द्वारा बनाए गए सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा उसके डबल होगा, है ना? दैट मीन्स इजी क्वेश्चन था, झूठ मूठ का हम लोगों को दिखता भारी भड़कम है, ठीक है। चले आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चल इस क्वेश्चन को करो, ये भी बढ़िया सवाल है। आ गया? सोनू बेटा कांटेक्ट नंबर तो ऑलरेडी उसमें है ना, मेरा डिस्क्रिप्शन में है ना, और ये है कांटेक्ट नंबर, लिख लो 8587801672। ये कांटेक्ट नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और प्लस डिस्क्रिप्शन में कुमार मैथमेटिक्स ऐप का लिंक भी दिया हुआ है। हर तरह का इंफॉर्मेशन जो जरूरी है वो दे दिया गया है, ठीक है बच्चे। आ गया आंसर? किसी का आंसर आया बेटा? जल्दी से फटाफट मुझे बताओ। ठीक है, चलो सुनो, इस सवाल को करोगे तो तुम 2 ही सेकंड लगेंगे तुम्हें इस सवाल को समझने में। हमें कुछ करना नहीं, फिगर दिया हुआ है
और जहां ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है बेटा, एंड ए बी बी सी सी डी इक्वल है, माने ए बी बी सी सी डी इक्वल है। और हमें पता है कि अगर ए बी, ठीक है, रेडियस है तो ए डी भी तो रेडियस है। इसका मतलब ए बी बी सी सी डी ए डी सब इक्वल है, राइट, सब के सब इक्वल हैं। तो अगर मैं ए और सी को कनेक्ट कर दूं ना, यहाँ पे ए और सी को, जैसे ही मैं ए और सी को कनेक्ट करूंगा तो बेसिकली मेरे पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। क्यों भाई, क्यों बनता हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखेगा? क्योंकि अगर ये और ये यहाँ पे इक्वल है तो ये भी तो रेडियस ही है ना। तो इसका मतलब ए बी ए डी ए सी बी सी सी डी सब इक्वल है। तो ये ए बी सी भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए डी सी भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो एंगल है बेटा वो है 60 डिग्री, और अगर 60 डिग्री एंगल ये है तो इसका आधा हो जाएगा ये x, जो कि 30 डिग्री के बराबर है। इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी हमको, हम इजीली इसमें कह सकते हैं नॉन ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम राधे श्याम, जय हिंद। और बताओ, ठीक है बेटा, सबके समझ में आ गया सवाल? कोई दिक्कत भी हुई, कोई किसी तरह की दिक्कत हुई हो तो बता दो मुझे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबके समझ में आ गया? मेरी आवाज आ रही है ना मेरी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कि तुम्हारे पास मेरी, तुम्हें आवाज आ रही है कि नहीं? बेटा माय नेम इज कुमार अभिषेक, ये देखो ना अभिषेक सर लिखा हुआ है, मतलब कुमार अभिषेक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल करके दिखाओ, ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चे, इस सवाल को तुम करोगे मजा आएगा तुम्हें। अच्छा आवाज आ रही है ना अच्छे से? इंटरनेट काम कर रहा है ठीक से? ठीक है, आ जाओ बेटा जल्दी से सवाल का आंसर निकालो फटाफट स्पीड में। बहुत ही सुंदर सवाल है, ये खूबसूरत है, सीडीएस में आए हुए क्वेश्चंस है, ये पीवाई क्यूज है। तो मैंने पीवाई क्यूज को उठा लिया सीडीएस के, क्योंकि इसमें सर्कल के क्वेश्चंस बड़े ही शानदार है। इनफैक्ट सर्कल ही नहीं, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम्स के भी क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं सीडीएस के पीवाई क्यूज में जो आए हुए हैं। उनको अगर करोगे तो तुम अपने आप को एक बेटर कंडीशन में महसूस करोगे कि भाई आपने अच्छा किया। क्या आया बेटा? श्रीवेद का क्या आया है? श्रीवेद का आया है 15 सेंटीमीटर। 15 नहीं श्रीवेद, गलत आ गया बेटा, इट्स नॉट 15 सेंटीमीटर। और कोई जो आंसर देना चाहेगा? एनीवन वुड लाइक टू गिव मी द आंसर? ठीक है, सुनो इस सवाल को मैं अभी करा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चे। In the given figure below, a circle is inscribed in a quadrilateral ABCD. Given that BC equal to 38 सेंटीमीटर, BC मतलब यहां से लेकर यहां तक 38 सेंटीमीटर है। देखो कितना फटाफट आंसर आएगा, 38 सेंटीमीटर है, राइट। उसके बाद हम लोगों को दिया गया है AB कितना दिया हुआ है? AB नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। QB दिया हुआ है, QB यहां से लेकर यहां तक दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, ठीक है। और उसके बाद हमको दिया हुआ है DC 25 सेंटीमीटर, ये है 25 सेंटीमीटर। सुनो मेरी बात को अच्छे से और समझो, कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, सभी बच्चे मुझे ये बताना, 14 सेंटीमीटर किसने दिया? देवेश ने 14 सेंटीमीटर। एकदम सही बात, जवाब एकदम सही जवाब। जिस बच्चे ने 14 सेंटीमीटर दिया देवेश ने दिया, ठीक है, एकदम सही, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। अब सुनो मेरी बात को, यहां पे क्या देख रहे हैं? ये जो QB है, ये QB, ठीक है, वो BR के इक्वल है ना? क्यों? क्योंकि अगर इस पॉइंट से आप यहां टेंजेंट बनाओगे तो दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम
सिंगल पॉइंट आर इक्वल। तो बेटा अगर ये मान लो क्यू बी है 27, तो ये जो होता है बी आर भी 27 होगा, यहां से यहां तक होगा ना, यहां से यहां तक जो बी आर है वो 27 होगा, ठीक है 27। तो ये लिखो, अगर आप यहां से यहां तक 27 है, यहां से यहां तक, तो अब एक बात बताओ, पूरा 38 है और बी आर है 27, इसका मतलब ये जो आर से सी तक है वो है 11 सेंटीमीटर, आर से सी तक 11 सेंटीमीटर। और अगर बेटा आर से सी तक 11 सेंटीमीटर है, तो तुम अगर थोड़ा सा ठीक से देखोगे तो तुम्हें ये चीज समझ में आ रहा होगा यहां पे कि सी एक पॉइंट है सी, और इस सी से दो टेंजेंट बनता हुआ दिख रहा है, ये सी आर नाम का, और यहां पे अगर कोई नाम रख देते हो तो मान लो इसका हम नाम रख देते हैं सी एम, तो सी एम नाम का टेंजेंट बनता हुआ दिख रहा है। इधर 11 तो ये भी 11 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहा है। अच्छा, टोटल डीसी था 25, उसमें से सीएम है 11, तो इसका मतलब ये डीएम कितना बचा 14 सेंटीमीटर। और अगर डीएम 14 सेंटीमीटर बचा, ठीक है, तो यहां भी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि डी पॉइंट से इधर जो टेंजेंट बन रहा है वही टेंजेंट इधर भी बन रहा होगा 14 सेंटीमीटर। तो मैं अगर सेंटर से इसको कनेक्ट करूं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बना, यहां भी इसको अगर कनेक्ट करोगे तो परपेंडिकुलर बनेगा। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है 14 सेंटीमीटर, वही दूरी यहां से यहां तक होगी, और ये दूरी क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो इसका मतलब रेडियस जो आपको इस फिगर में पूछा गया था ना, वो है 14 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आई तुम्हें, क्लैरिटी आई, कुछ पल्ले पड़ा? अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ना, मजा आता है, ठीक है। चलें आगे बढ़े, बोलो पहले हाँ या ना, सवाल समझ में आया कि नहीं आया, पहले बोलो, जोर से बोलो। जय माता दी। चलो ध्यान से अगले सवाल पे चलते हैं। आइए भाई साहब 21वें नंबर क्वेश्चन की और चलते हैं। तुम लोग का चैट बहुत स्लो है यार, तुम लोग का चैट रेट बहुत स्लो है। कुछ चैट करके बताते रहते हो तुम, फिर समझ में आता है कि हाँ बच्चे एकदम मजा ले रहे हैं सवाल में, ठीक है। आ जाओ, इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट इज एंगल CBA। अच्छा, तुम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये तो हम लोग जो कर रहे हैं ज्योमेट्री में, इसके बाद मैं क्वाड्रिलेटरल्स और पॉलीगन्स कराऊंगा और ज्योमेट्री कंप्लीट करके नए सीरीज पे जाऊंगा। कोई ऐसी चीज जो तुम लोगों को लग रहा हो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको नहीं आता हो और मैं तुमको उसमें हेल्प करूंगा तो तुम्हें एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी, अगर कोई ऐसी चीज है तो तुम मुझे बता सकते हो। बेटा देखो ऐसा है ना, ये सब अब ये 0 0 ये फलाना चिलाना ये सब चीजों का मतलब ये मत पूछो, ठीक है। ये सब बहुत ही बचपना वाली बात है। कौन नहीं जानता है, मतलब एक मैथमेटिक्स के टीचर से तुम 0 वगैरह सब पूछोगे, ये सब कौन नहीं जानता है, बच्चे बता देंगे इसका कौन है, ठीक है। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का नाम सुने हो ना, तो नाम ऐसे ही नहीं आर्यभट्ट का हुआ, ठीक है। तो ये सब ना कोई भी बता देगा, तो आप मैथमेटिक्स के टीचर से वो सारी चीजें मत पूछिए, मतलब आप पढ़िए और ऐसी चीज पूछिए जो आपके काम का हो। ये सब छोटी मोटी चीजों का क्या मतलब है यार। चलो, इन द फिगर, मतलब एक ऐसा सवाल जो इंटरनेट पे टाइप करते ही मिल जाएगा, वो सवाल पूछ के क्या फायदा। चलो ध्यान से देखो और समझो।
इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट इज एंगल सीबीए। सीबीए मतलब हम लोगों को ये एंगल निकालना है बेटा, सीबीए। अब सुनो मेरी बात को अच्छे से समझो, बहुत आसान सा सवाल है। मुझे ये अगर एंगल चाहिए तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पी या फिर बी पी क्यू को एक ट्रायंगल मान लेता हूं, और इस ट्रायंगल में मैं इस एंगल को बी पी क्यू और बी क्यू पी ये दोनों निकाल लेता हूं, और दोनों निकालने के बाद इसका सम जो आएगा उसको 180 में से माइनस करूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर ये बात सबके समझ में आ गई है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब यहां पे देखो तो क्या है, ये है 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री। तो अगर मैं इसको देखूं ए पी क्यू सी को, अगर मैं इसको देखूं ना बच्चे, हाँ, तो ये 75 डिग्री है। तो अगर ये 75 डिग्री है तो इसका जो एक्सटर्नल एंगल ये होगा ये भी 75 डिग्री है, कई बार बता चुका हूं मैं। मतलब ये जो एंगल तुम देख रहे हो ना ये 75 डिग्री है। ठीक, अच्छा, अगर ये 75 डिग्री है और ये लाइन सीधा है तो लीनियर पेयर से ये हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, और इस ट्रायंगल में क्यू आर सी में एक 30 डिग्री और दूसरा 105 डिग्री। ठीक है, तो दोनों ऐड किया तो 135 डिग्री, और 135 डिग्री अगर ये है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45। और अगर ये 45 डिग्री है तो इसके सामने ये देख रहे हो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मुझे ये एंगल मिल गया 75, ये एंगल मिल गया 45, मैंने दोनों को ऐड किया तो मुझे कितना मिल गया 120। तो ये एंगल और ये एंगल 120, तो ये एंगल कितना, ये 60 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे 60 डिग्री। सो 60 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। आ गया तुम लोगों का? ठीक है, चलो आगे बढ़े। 50 नहीं आएगा ना, 60 आएगा ना। ये आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22, चलो अगला सवाल ये करके दिखाओ जल्दी से। श्रीवेद, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो बच्चे, किस क्लास में पढ़ते हो? पी क्यू इज अ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स, ए पी बी इज अ secant line joining points A and B on the two circles. Two tangents AC and BC are drawn. If angle ACB equal to 45 degree, then what is angle AQB equal to? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, मतलब सुंदर सवाल जिसको कह सकते हो। ठीक है, you should try this question. This is very nice question. ठीक है, चलो इस सवाल को देखो। PQ is a common chord of two circles. APB is a secant line joining points A and B on the two circles. Two tangents AC and BC are drawn. If angle ACB equal to 45 degree, then what is AQB equal to? ठीक है, डी आ रहा है, डी आ रहा है। ओके 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 ओके, चलो चेक करते हैं, आ जाओ चेक करते हैं। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान से सुनना, सॉल्व करते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, यहां बनाता हूं, एक सर्कल ये बना दिया और ठीक उसी में दूसरा सर्कल ये बना दिया। ठीक है, अब जब दो सर्कल बन गया तो इसका जो कॉमन कॉर्ड है ये है कॉमन कॉर्ड, जिसका नाम आपने रखा है पी क्यू। ये रहा पी और ये रहा क्यू।
ठीक है। अब यहां पे ए पी बी एक सेकेंड लाइन है ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी ऑन टू सर्कल। ए पी बी सेकेंड लाइन है। सेकेंड लाइन का मतलब हुआ कि अगर यहां पे ए है, ध्यान से देखना बेटा, अगर ए है तो ए पी इसको कनेक्ट कर दिया। सेकेंड क्या होता है, जब एक पॉइंट से शुरू करो और दूसरे को चीरता हुआ निकल जाए, ठीक है, दूसरे पॉइंट को चीरता हुआ निकल जाए और बी पे यहां पे क्या हो रहा है, ये टच कर रहा हो। अगर दूसरे सर्कल से देखोगे तुम तो दूसरे सर्कल के इधर एक पॉइंट है, ठीक है, और यहां से पी को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर इसको चिढ़ता हुआ इधर आ गया। तो मतलब ये जो ए बी देख रहे हो ना, ए पी बी, वो इस सर्कल के लिए भी सीकेंट है और इस सर्कल के लिए भी सीकेंट है, मतलब दोनों सर्कल के लिए सीकेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं ए पी बी और ये दोनों के लिए सीकेंट है, तो इज अ सेकेंड लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी ऑन टू सर्कल्स, टू टेंजेंट्स AC एंड BC आर ड्रॉन। अब देखो ये A है ना। अब मैं अगर एक टेंजेंट ऐसे बना दूं AC, C चूंकि यहां पे भी आएगा और यहां पे भी, तभी ये कॉमन हो सकता है। तो यहां पे AC और BC टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब एंगल ACB बेटा तुमको दिया गया है 45 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। तो तुमसे पूछा जा रहा है AQB क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, AQB क्या होगा, मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है ना। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, अगर इसको ठीक से कर लिया समझ में आ जाएगा तुम्हें, तो तुम इस सवाल को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करोगे, देखो हमको कुछ खास इसमें करना नहीं है। हमको क्या देखना है कि अगर ये 45 डिग्री है और तुम्हें पता है कि C पॉइंट से जो टेंजेंट तुमने बनाया है ना, CA और CB नाम का, दोनों इक्वल होगा क्योंकि एक ही पॉइंट से टेंजेंट बना है। तो अगर ये 45 डिग्री है तो बाकी जो बचा हुआ है ना, ये एंगल कौन सा, CAB या CAP भी कह सकते हो तुम, वो और CBP, ये दोनों एंगल इक्वल है। और जब दोनों एंगल इक्वल है तो हमें पता है कि तीनों एंगल 180 डिग्री का है, माने इस ट्रायंगल का ACB का तीनों एंगल 180 डिग्री का है, जिसमें एक 45 है। तो बाकी जो बचा हुआ दोनों एंगल है ना, ये एंगल A और एंगल B, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बचा हुआ 180 माइनस 45, दैट इज 135/2। तो ये जो एंगल हो गया ना बेटा, ये भी हो गया 135/2 डिग्री और ये भी एंगल हो गया 135/2 डिग्री, मतलब 67.5 भी तुम लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, डिग्री। अब सुनो, अगर जिन बच्चों को ये समझ में आ गया तो उनको ये बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ये मैं बार बार तुम्हें बता चुका हूं, इसलिए तुमको और अच्छे से आएगा। तुम्हें याद है ना, कल तुम्हें मैंने ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम सिखाया था। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एक टेंजेंट तुम्हारे पास, एक सर्कल के पास से टेंजेंट गुजरता हुआ दिख रहा है। मान लो एक टेंजेंट है तुम्हारे पास, माने ये सर्कल है, यहां से एक टेंजेंट गुजर रहा है, इसी टेंजेंट को कनेक्ट करता हुआ एक कॉर्ड है, ठीक है, ये ABCD नाम का टेंजेंट है, और ये जो एंगल बनाएगा ना, ये कॉर्ड, ठीक है, ये एंगल हमेशा टेंजेंट के साथ जो बनाएगा वो अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के बराबर होता है, माने इस एंगल के बराबर होता है। मतलब BPA के बराबर ये एंगल होगा, और ये एंगल किसके बराबर होगा, इधर अगर कर दोगे तो BQA के बराबर होगा ये एंगल, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ गई है तो यहाँ पे अगर देखो तो मैं इस टेंजेंट को अगर देखता हूँ, यहाँ पे ये टेंजेंट देख रहा हूँ, ठीक है, और सर्कल में अगर ये टेंजेंट है तो ये क्या है, ये कॉर्ड है, ये क्या है, कॉर्ड है। तो ये कॉर्ड अगर है तो यहाँ पे जो एंगल बना है ये एंगल किसके बराबर होगा, तो यहाँ से तुम देखो तो ये इस सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है ना, इस सेगमेंट में इसके बराबर होगा। मतलब यहाँ 135/2 डिग्री, ये हो जाएगा 135/2 डिग्री, 135/2 डिग्री। और उसी तरह इस सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है ना, यहाँ भी देखो तो ये क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट के साथ ये कॉर्ड है, ठीक है, और ये कॉर्ड जो एंगल बना रहा है ना, ये एंगल इस सेगमेंट के एंगल के बराबर होगा, ये भी हो जाएगा 135/2 डिग्री, ठीक है। तो दोनों एंगल, माने ये वाला भी 135/2 डिग्री, ये वाला भी 135/2 डिग्री, और हमसे पूछा गया था AQB पूरा का पूरा निकालो क्या होगा, तो एंगल AQB क्या हो जाएगा, 135/2 प्लस 135/2 इज 135 डिग्री। और इसीलिए जिन बच्चों ने D आंसर किया है उनको बधाई हो, इसका मतलब तुम सही आंसर कर गए, ठीक है, बहुत ही अच्छा।
अच्छा, 9th में पढ़ते हो श्रीवत तुम? 9th में, ओके। जीरो का आविष्कार किसने किया, यही पूछ रहे हैं ना। जीरो का तो आविष्कार बेटा सभी जानते हैं ना, आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं, अगले सवाल पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को करो। ABCD is concyclic quadrilateral, the tangents at A and C intersect each other at P. If ABC equal to 100 degree, then what is angle APC equal to? ये भी बढ़िया सवाल है, इसको भी करके दिखाओ मुझे जल्दी से, स्पीड में करके दिखाओ, फटाफट करके दिखाओ। ABCD is a concyclic quadrilateral. आ गया? Have you got the answer? देखो अब सुनो, ABCD कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर सर्कल है, ठीक है, हमारे पास अगर सर्कल है तो इस पे जो क्वाड्रिलेटरल होगा ना ABCD नाम का, ABCD नाम का हमने यहां पे बना दिया, ठीक है, A B C और D, ये मैंने सर्कल के कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है। अब the tangents at A and tangents at C intersect each other at P। मतलब अगर मैं टेंजेंट A से जो टेंजेंट बनेगा ना यहाँ पे ऐसे, ठीक है, वो थोड़ा सा और तरीके से बना देता हूँ। टेंजेंट एट A, ठीक है, और टेंजेंट एट C ऐसे करके मैं थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ फिगर, यार नहीं तो ऐसे में ना दिक्कत हो रही है। ऐसे बना, चलो उधर बना देते हैं दूसरे पेज में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, A B C D। अब मुझे कहा गया कि टेंजेंट्स बनाने को A से और C से, तो मैंने एक टेंजेंट बनाया, A को टच करता हुआ ऐसे, ठीक है, और दूसरा टेंजेंट मैंने C से इधर बनाने के लिए जैसे ही बढ़ाता हूँ ये दोनों एक दूसरे को कहीं काट रहा है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सवाल के अकॉर्डिंग देखूं तो टेंजेंट एट A एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, मतलब कहाँ पे काट रहे हैं भाई, यहाँ पे काट रहे हैं P के पास। और ये जो एंगल है ABC वो है 100 डिग्री। कौन सा एंगल? ABC, ये जो एंगल है ना ABC ये है 100 डिग्री। कितना है भाई? ये है 100 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर ये 100 डिग्री है, अगर ये 100 डिग्री है तो व्हाट इज एंगल APC इक्वल टू, तो हमसे APC पूछा जा रहा है कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है, ये एंगल कितना होगा। तो ये सवाल हमारे लिए बहुत ही आसान है, हम इसमें कुछ खास नहीं करेंगे। अगर देखो तो समझ में आ जाएगा कि ये मान लो कि हमारा सेंटर है, अगर हम ठीक से देखें तो ये हमारा सेंटर है ना। एक तो सबसे पहले कि ये जो एंगल है, ये जैसे ही तुम यहाँ पे कनेक्ट करोगे सेंटर से इसको, ठीक है, मान लो कनेक्ट कर दिया सेंटर से इसको, तो एक बात तो तुम्हें पता है ही ना, ठीक है, और वो ये कि ये जो AP है, AP वो इक्वल हो जाएगा CP के। AP किसके इक्वल हो जाएगा? CP के, ठीक है। और इस वजह से हम एक और बात जानते हैं कि यहाँ जो एंगल बन रहा है ना, ठीक है, ये जो एंगल है यहाँ पे, ठीक है, वो
किसके बराबर हो जाएगा? ऑल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के। अगर मैं इसको ध्यान से वेट वेट वेट, यहां पे अगर मैं इसको देखूं, इस एंगल को देखूं, ठीक है, तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? ऑल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं इसके साथ, तो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना। और उस केस में अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं इसको, तो ये एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट से इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं ठीक से, तो बेटा अगर ये 100 डिग्री है, ठीक है, ये 100 डिग्री है, तो चूंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये बात तो हमें अच्छे से समझ में आ रही होगी कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर ये 100 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 80 डिग्री है। ये पूरा का पूरा 80 डिग्री है, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा 80 डिग्री है, पूरा का पूरा 80 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ हुआ कि ये जो एंगल है ना, ये इसके बराबर, ठीक है, और ये इसके बराबर, तभी ये आया है 80 डिग्री, है ना। तो मैं अगर इसको कनेक्ट कर देता हूं, इसको कनेक्ट कर देता हूं, तो ये पूरा एंगल, एक सेकंड, कुछ छूट रहा है, मिस हो रहा है क्या? हाँ, एक सेकंड रुको, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है? ये तो अभी आ जाना चाहिए था। एक सेकंड, कुछ क्वेश्चन में मिस तो नहीं हो रहा है? डायरेक्ट आना चाहिए था इसको। दिक्कत हो रही है, अलग अलग क्यों आ रहा है? तो सेम आना चाहिए था। हाँ, फिगर में थोड़ा सा मिस्टेक होने पर ना ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। फिगर में मिस्टेक होगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। इसको फिगर को एक बार ठीक कर लेने दो, फिगर को ठीक कर लेने दो ज़्यादा, तब जाके सही में ये। इसको एक काम करते हैं ना, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। इसको सेंटर से कनेक्ट करना मतलब वो सही नहीं था, क्योंकि सेंटर से जब कनेक्ट करेंगे तो उसका इसका डायरेक्ट कोई यूज़ नहीं है। तो जब डायरेक्ट यूज़ नहीं है तो मैं सेंटर से कनेक्ट करूँ ही क्यों, ठीक है। मैं सीधा सीधा, और मैं इसको नहीं ले लूँगा ना, तो मैं यहाँ पे, हाँ ये गलती हो गई, इसको ठीक करते हैं हम लोग। मीन्स आई हैव मेड अ मिस्टेक, इसको मैं ठीक करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, मिस्टेक ये हुआ कि जब मैंने यहाँ पे इसको ये बनाया ना, टेंजेंट बनाया ना, तो टेंजेंट बनाते वक्त इस बात का हमको ध्यान में रखना होता है ये कहाँ टच कर रहा है। तो हमने क्या किया ना, इसको मान लिया कॉर्ड, नहीं इसको कॉर्ड नहीं मानेंगे। जब टच कर रहा है ना, तो ये कॉर्ड बनेगा जो इसको यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर रहा है। कॉर्ड हमारा ये होगा बेटा। अगर कॉर्ड ये होगा तब तो हमारे लिए काम आसान हो गया ना, ठीक है, कि ये जो एंगल है ये अल्टरनेट सेगमेंट इसके बराबर है, और यही एंगल अल्टरनेट सेगमेंट इसके बराबर है। मतलब अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये 100 डिग्री है, और ये 100 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 डिग्री। और अगर ये 80 डिग्री है, 80 डिग्री, तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये हमारा टेंजेंट ये हमारा कॉर्ड, तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये एंगल 80 डिग्री के बराबर, यहाँ 80 डिग्री आ गया, और ये भी एंगल हमारा 80 डिग्री के बराबर, यहाँ भी 80 डिग्री आ गया, ठीक है। तो 80 और 80 हो गया 160, और अगर 160 ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, क्योंकि ये ट्राइंगल है। हाँ, तो 20 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होगा। किसने 20 डिग्री आंसर दिया? उन्होंने सही आंसर दिया। किसने दिया जरा देखने दो। 20 डिग्री, हाँ हाँ, बहुत अच्छे श्रीवत, बहुत अच्छे बेटा, क्या बात, बहुत अच्छे श्रीवत, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 20 डिग्री बिल्कुल करेक्ट है। एक्चुअली क्या हुआ कि हमको इसको मिलाना ही नहीं है, मतलब ये ना सेंटर से, क्योंकि हमने जो यहाँ पे कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया वो तो अपने से बनाया है ना। तो कैसा क्वाड्रिलेटरल बना है वो तो हमें पता ही नहीं है। हम तो कैसा भी क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। हम तो चाहें तो ऐसे 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 क्वाड्रिलेटरल बना दें, कैसा भी बना सकते हैं। तो फिर हमें कैसे पता कि वो सेंटर से पास करेगा? नहीं, वो नहीं बनाना है हम लोग को, सेंटर वेंटर को नहीं डालना, बस हम लोगों को मिला देना है इसको। और इसको मिलाने पे ये जो एंगल होता है ये अल्टरनेट सेगमेंट का बन गया। ये दोनों एंगल अल्टरनेट सेगमेंट में,
और ये दोनों एंगल भी ऑल्टरनेट सेगमेंट है। तो ये भी 80, ये भी 80, क्योंकि 100 के सामने ये है 80 से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने की वजह से। तो जाहिर सी बात है 80 80 160, तो ये 20, खत्म कहानी। आसान सा सवाल था, झूठ मूठ का, कभी कभी फालतू का टाइम वेस्ट करा देता है एक गलत लाइन खिंच जाने से। ठीक है, चलो इस सवाल को करके दिखाओ। ठीक है, थोड़ा सा ना अब वो चला ले मुझे, नहीं तो चले। In the figure given below, y-ax is a tangent to the circle with center O. With center O, if BAX, मतलब कौन सा भाई? BAX 70 डिग्री, एंगल BAQ 40 डिग्री, व्हाट इज एंगल ABQ? हमसे पूछा जा रहा है ABQ, ये बता दो क्या होगा। बढ़िया सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। ये भी सवाल तुम जल्द से जल्द अगर करने का कोशिश करोगे, ठीक है, बहुत अच्छा करोगे। जल्दी से करके दिखाओ मुझे। इन द फिगर गिवन बिलो, y-ax इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, ये जो y-ax है, y-ax सेंटर O ये रहा, y-ax एक टेंजेंट है जिसका सेंटर O ये दिख रहा है तुम्हें। इफ एंगल BAX 70 डिग्री, BAX मतलब ये पूरा का पूरा 70 डिग्री, और एंगल BAQ माने ये 40 डिग्री, देन व्हाट इज एंगल ABQ? मतलब ABQ ये पूछा जा रहा है ये। ठीक है, आसान सवाल है। आया किसी का? अजीम का 30 आया, 30 डिग्री अजीम। चलो अभी चेक करते हैं हम लोग, आ जाओ तो जरा चेक करें फटाफट। लेट्स डू इट फास्ट। सुनो अब मुझे बताओ, अगर ये पूरा का पूरा BAX 70 डिग्री है, 70 डिग्री, ठीक है, और यहां से यहां तक 40 डिग्री है, मतलब BAQ 40 डिग्री है, 40 डिग्री, तो मैं इस BAX में 70 डिग्री में अगर मैं BAQ 40 डिग्री को माइनस कर दूं, 40 डिग्री को माइनस कर दूं, तो हमको जो आएगा यहाँ पे QAX वो आएगा 30 डिग्री, राइट? QAX हमारा 30 डिग्री आएगा। ये तो हो गई एक बात। दूसरी चीज, अब यहाँ पे दूसरी चीज को सुनो। हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि ये एक डायमीटर है, क्योंकि ये जो कॉर्ड है ये सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, जिसका सेंटर O है। तो अगर ये AB डायमीटर है तो यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है। ये तो हमें पता है ना, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। ये बात हमको समझ में आ गई। और अगर ये बात समझ में आ गई कि ये 90 डिग्री है, तो ये भी बात समझ में आ जाएगी तुम्हें अच्छे से, ठीक से अगर देखोगे तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है BAQ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि यहाँ से जो लाइन टेंजेंट को कनेक्ट कर रहा है ना, वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। और अगर ये पूरा 90 डिग्री एंगल बनाता है बच्चे, ठीक है, समझना, ये पूरा 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो अगर मैं इस 90 डिग्री में से ये वाला इसके नीचे जो 30 डिग्री है अगर माइनस कर दूं, तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये नीचे वाला जो एंगल है 30 डिग्री, अगर पूरे 90 डिग्री में से मैं माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल मिल जाएगा मुझे। कौन सा एंगल? EAQ, वो 60 डिग्री हो जाएगा, मिल जाएगा। कौन सा? देखो EAQ 60 डिग्री। 90 में से ये 30 हटा दिया, 60 डिग्री। अब अगर तुम ठीक से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा EAQB
ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने की वजह से एंगल ए और ये वाला एंगल बी का पूरा सम 180 डिग्री होगा। और अगर इसका पूरा सम बेटा 180 डिग्री होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये पूरा का पूरा 120 डिग्री है, ठीक है। और अगर ये पूरा का पूरा 120 डिग्री है, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये पूरा का पूरा अगर 120 डिग्री है, ठीक है, 120, जिसमें ई बी ए 90 डिग्री है, तो बाकी जो बचा हुआ ए बी क्यू है वो 120 माइनस 90 डिग्री करने पे 30 डिग्री, तो बिल्कुल सही है। तो जिन बच्चों ने 30 डिग्री कहा ना, उन बच्चों को बधाई हो, उन्होंने एकदम सही आंसर दिया। बहुत अच्छा कहा, बहुत बढ़िया, शानदार कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छा, मजेदार रहा। एक और सवाल करेंगे, ठीक है, एक और सवाल तो करेंगे ही, है ना। चलो, बहुत बढ़िया, आ जाओ इस सवाल को। अच्छा, ये तो बहुत आसान सवाल आ गया, चलो फटाफट एक सवाल तो कर ही डालते हैं। चलो बताओ क्या होगा, इस सवाल को देखो और बताओ। ठीक है, इन द फिगर गिवन बिलो, इफ AP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AQ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड QC इक्वल टू X, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। क्या होगा X का वैल्यू इन द फिगर गिवन बिलो, इफ AP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कौन कौन सा दिया हुआ है देखो जरा, AP तुम्हारा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PB तुम्हारा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, AQ तुम्हारा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड QC तुम्हारा X दिया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, X की वैल्यू क्या होगी। अब ये तो हो गई वही बात ना, तुम्हें अगर याद होगा कि जब कोई भी एक सर्कल हो और उसके अंदर दो कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, या फिर एक सर्कल है तुम्हारे पास, ठीक है, जिसमें दो कॉर्ड्स एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, कहाँ पे, ई पॉइंट पे, माने AB हो और CD हो। याद करो, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, चाहे दोनों में से कुछ भी हो, तुम्हारे लिए ये क्या होगा, AE इंटू BE इक्वल टू CE इंटू DE, CE इंटू DE, ये बताया था ना, चाहे एक्सटर्नली हो चाहे इंटरनली हो, दोनों में वही चीजें होंगी। तो यहाँ पे अगर वही काम कर दें हम, ठीक है, वही काम अगर हम लोग करें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, AB इंटू AP इक्वल टू AC इंटू AQ, ठीक है। अब मैं रखूंगा AB की वैल्यू, ये है AP3 PB 5, टोटल AB हो गया 8 सेंटीमीटर, इंटू AP कितना है 3, AC कितना है, AC हो गया 2 प्लस एक्स, ठीक है, 2 प्लस एक्स, और AQ कितना है, AQ 2, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 12 हो गया, तो 12 इक्वल टू 2 प्लस एक्स, तो x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे C इज द करेक्ट आंसर, है ना, C इज द करेक्ट आंसर। तो चलो बच्चे एक काम करते हैं, काफी क्वेश्चंस आज जहां तक कर सकते थे हम लोगों ने कर लिया, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट कल 8:15 पे नेक्स्ट क्लास कल रखूंगा। आज की क्लास काफ़ी हो गई, और हाँ मैं बता देता हूँ, वैसे तो आज 10 तारीख है, 3 टेस्ट ऑलरेडी पास हो चुका है CDS के बच्चों का। CDS 2 2022 फुल मॉक टेस्ट के नाम से, फुल मॉक टेस्ट मैथमेटिक्स CDS 2 2022 मैथमेटिक्स फुल मॉक टेस्ट के नाम से ऑलरेडी टेस्ट लॉन्च हो चुका है, जो 5 अगस्त से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो रहे हैं, ठीक है।
तो जिन बच्चों को सीडीएस के लिए ये टेस्ट देना है उन्होंने इनरोल कर लिया है, और बाकी बच्चे जिनको देना है आगे वो इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आपको ऑनलाइन करना हो कि ऑफलाइन करना हो, दोनों आप मुझे दोनों के बारे में बता सकते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, ये इसका जो लिंक है ना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कुमार मैथमेटिक्स के ऐप में। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके इस पे जाओ, इनरोल कर लो, है ना। इनरोल करने के बाद इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और आपको टेस्ट ऑनलाइन तो रहेगा ही, ऑफलाइन भी प्रोवाइड होने के चांसेस इजीली मिल जाएंगे, मतलब आपको टेस्ट मिल जाएगा नॉर्मली। अच्छा, और इसके साथ साथ टेलीग्राम से जुड़े रहो, मेरे टेलीग्राम से जुड़े रहो। आगे चल के पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, टेलीग्राम तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ और भी चीज़ें होंगी, जैसे टेलीग्राम ही नहीं, अगर इसके अलावा मतलब कुमार मैथमेटिक्स जो मेरा ऐप है उससे भी जुड़े रहो। कुमार मैथमेटिक्स ऐप, तुम देखोगे इस मैथमेटिक्स ऐप का ऐड सौरभ गांगुली करते हैं, मेरे इस मैथमेटिक्स ऐप का करते हुए देखोगे सौरभ गांगुली जी को, है ना। तो इस चीज़ को समझ लो, आज जुड़ जाओ, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है ना, मैथमेटिक्स में हमको जीतना है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स माने कुमार मैथमेटिक्स, ये चीज़ हमको फैलाना है चारों ओर, है ना। तो चलो गाइस, थैंक यू सो मच, एंजॉय करो, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल 8:15 पे नेक्स्ट सेशन, और हम इससे आगे करेंगे, और कल सर्कल कंप्लीट करेंगे, नए सेक्शन की ओर चलेंगे कंप्लीट करके। चलो गाइस, बाय, सी यू, टेक केयर एंड जय हिंद।